नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जय आर अनम है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ब्रेस्ट कैंसर स्टेजिंग के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर स्टेजिंग जो है या किसी भी कैंसर की स्टेजिंग जो होती है वो हम TNM स्टेजिंग फॉलो करते हैं। TNM का मतलब होता है कि T स्टैंड्स फॉर ट्यूमर साइज, N स्टैंड्स फॉर नोडल स्टेटस एंड M मतलब मेटास्टेसिस। तो ये जो TNM स्टेजिंग है ये AJCC करके एक कमेटी है जो कि US में बैठती है, जिसमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स रहते हैं, वो इसको जारी करती है। ये TNM स्टेजिंग का मेन उद्देश्य है कि जो भी हम कैंसर के बारे में बात करें वो यूनिफॉर्मली करें बात के, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और जो डेटा कलेक्शन हो वो यूनिफॉर्मली हो कि स्टेज 1 के क्या इलाज देना है, स्टेज 2 का क्या इलाज करना है, स्टेज 3 का। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वर्ल्ड ओवर जहाँ कहीं भी कैंसर की बात हो वो एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज में हो, ताकि कैंसर के बारे में समझने में और कैंसर के बारे में समझाने में आसान हो जाए। तो चलिए बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर स्टेजिंग के बारे में। तो ब्रेस्ट कैंसर स्टेजिंग स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 तक की हो सकती है। तो जो स्टेज 0 है उसमें हम इंक्लूड करते हैं कुछ ऐसे गठान को जो अभी तक कैंसर नहीं है बट फ्यूचर में कैंसर हो सकती है, जैसे कि डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू, या तो फिर पेजेट्स डिजीज कहे। ये ब्रेस्ट में ही ये गठान हो सकती है, बट आज जब इलाज किया है तब वो कैंसर नहीं है। वो जो माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है उसमें कार्सिनोमा इन सीटू है। अब तक इन्वेजिव कैंसर जो हम कहते हैं वो तब्दील नहीं हुआ है। तो ये सारे के सारे स्टेज 0 में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेज 1 कैंसर की। तो स्टेज 1 कैंसर जो होता है उसमें ट्यूमर साइज अप टू 2 सेंटीमीटर होती है। नोडल स्टेटस जो हम कहें तो उसमें नोड्स में कोई बड़ी मात्रा में कैंसर अभी तक पहुंचा नहीं है। तो इसमें कुछ केसेस में नोड्स में 0.2 से 2 मिलीमीटर तक का कैंसर अभी तक नोड्स में पहुंचा हुआ है। बट ये जो इतना छोटी मात्रा में जो कैंसर नोड्स में पहुंचा हुआ है इसका कोई इम्पैक्ट ट्रीटमेंट पे या फर्दर प्रोग्नोसिस पे नहीं पड़ता है, इसलिए इसको स्टेज 1 में इंक्लूड किया गया है। स्टेज 2 में वो कैंसर्स आते हैं जो 2 से 5 सेंटीमीटर तक होते हैं और जो कि एक्सिला यानी कि बगल में भी फैले हुए हैं। 1 to 3 नोड्स में भी वो फैले हुए हैं। जब तक 3 नोड्स है तब तक हम स्टेज 2 कैंसर कहते हैं। कभी कभी कुछ कैंसर्स ऐसे भी होते हैं जो 5 सेंटीमीटर से बड़े हैं बट वो अभी तक बगल में नहीं फैले हुए हैं, तो उनको भी हम स्टेज 2 कैंसर कहते हैं। सामान्य भाषा में स्टेज 1 और स्टेज 2 को हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर की तरह ट्रीट करते हैं। दूसरा अभी आते हैं हम स्टेज 3 की तरफ। स्टेज 3 में जो है ब्रेस्ट कैंसर की गठान 5 सेंटीमीटर से बड़ी होती है और बगल में भी 3 से ज़्यादा नोड्स में फैली हुई होती है। तो बहुत बार अगर गठान 5 सेंटीमीटर से बड़ी हो चुकी है तो वो आगे स्किन को इन्वेड कर सकती है या पीछे जाके जो मसल या मांसपेशियां है उनमें भी इन्वेड कर सकती है। तो जब ये स्किन इन्वॉल्वमेंट हो या मसल इन्वॉल्वमेंट हो तो हम इसे स्टेज 3 कैंसर कहते हैं। स्टेज 3 में नोड्स में भी 3 से ज़्यादा नोड्स में कैंसर फैला हुआ रहता है। कुछ स्टेज 3 कैंसर्स में नोड्स जो है वो जो है बगल के अलावा गले तक भी आ सकते हैं। जो सुप्राक्लैविकुलर नोड भी है वो भी पॉजिटिव हो सकता है, तो फिर भी हम इसे स्टेज 3 कैंसर कहते हैं। स्टेज 3 कैंसर को हम आम भाषा में लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर भी कहते हैं। और आखिर में आता है स्टेज 4 कैंसर। इसमें जो है ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट से निकल के कोई अन्य बॉडी के स्ट्रक्चर में फैला हुआ है, जैसे कि वो किसी हड्डी में फैला हुआ है या किसी या तो फिर
लंग्स में पहुंच जाता है या लिवर में पहुंच गया है या ब्रेन में पहुंचा है, ऐसे ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट के साथ साथ कहीं और भी बॉडी में फैला हुआ है तो हम इसे स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। 2018 में एक AJCC का अपडेट आया था जिसमें ब्रेस्ट कैंसर स्टेजिंग के लिए उन लोगों ने और भी कुछ फैक्टर्स इंक्लूड किए थे, जैसे कि ट्यूमर ग्रेड, ER/PR रिसेप्टर स्टेटस, HER2 न्यू स्टेटस। तो फिलहाल मैं उन डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जितनी आसान भाषा में आपको समझा सकता हूँ मैंने कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपको संपर्क ज़रूर करेंगे। थैंक यू।